वैश्य समाज प्राचीन काल से ही देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। श्री अशोक अग्रवाल श्री वैश्य बंधु समाज रजिस्टर्ड मध्य क्षेत्र हरिद्वार का वार्षिक कार्यक्रम गीत गोविंद ज्वालापुर रोड हरिद्वार में बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। इस अवसर पर बोलते हुए संगठन के संस्थापक श्री अशोक अग्रवाल जी ने कहा, वैश्य समाज प्राचीन काल से भारतीय सभ्यता, संस्कृति और अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है। देश के विकास में इस समाज की भूमिका केवल व्यापार तक सीमित नहीं रही, बल्कि सामाजिक संतुलन, सांस्कृतिक संरक्षण, शिक्षा, सेवा और राष्ट्र निर्माण के प्रत्येक क्षेत्र में इसका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। वैश्य समाज ने अपने परिश्रम, ईमानदारी, दूरदर्शिता और संगठन क्षमता के बल पर न केवल स्वयं को सशक्त बनाया, बल्कि पूरे समाज और राष्ट्र को समृद्धि की ओर अग्रसर किया। इतिहास के पन्नों को पलटे तो वैश्य समाज का योगदान वैदिक काल से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कृषि, पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से समाज ने देश की आर्थिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया। प्राचीन भारत में व्यापार मार्गों का विकास, बाजारों की स्थापना और वस्तुओं के आदान प्रदान की सुदृढ़ व्यवस्था वैश्य समाज की कुशल प्रबंधन क्षमता का प्रमाण है। विदेशी व्यापार के माध्यम से भारत की समृद्धि, संस्कृति और कला विश्व के कोने कोने तक पहुंची, जिससे देश को वैश्विक पहचान मिली। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार से राजू सागर की ये रिपोर्ट। तो बताइए आप, ये आपको साल में एक बड़े हर्षोल्लास के साथ हम पूरे मोहल्ले वासी इस उत्सव को मनाते हैं। ये हमारे अधिष्ठात्री बिना पुस्तक दानी जिनको कहा जाता है, ये सरस्वती माता का साल में एक, सभी हम भक्त इनकी सेवा में 3 दिवस आराधना में रहते हैं, जिसमें प्रथम दिवस पूजा अनुष्ठान, सुंदरकांड, रात्रि जागरण ये सब होता है। अगले दिन माता सुंदरकांड का पाठ होता है। फिर अंततोगत्वा लास्ट दिन इनका हवन पूजन करके विसर्जन किया जाता है और उसके उपरांत यहाँ भंडारे का प्रोग्राम हर एक वर्ष की भांति इस बार बताइए, ये कार्यक्रम की स्थापना आपने सबसे पहले कब की थी? कितने साल से लगातार आप करते आ रहे हैं पांडे परिवार में? करीबन 20 साल से होते आ रहा है। अच्छा, इसकी स्थापना बुनियाद आप ही लोगों ने रखी थी, आपसे पहले भी कोई और करते थे? जी नहीं, हम लोगों ने ही शुरुआत की है। अतिथिगण कहाँ से पधारे इसमें अतिथिगण सब लोकल ही थे। अच्छा। कुछ ज्वालापुर से थे, कोई ब्रह्मपुरी से, माननीय मंत्री जी हमारे विधायक, हाँ सभी माननीय मदन कौशिक जी जो हमारे विधायक हैं, हमारे पार्षद जी हैं, सभी अतिथि आमंत्रित हैं और सभी का स्वागत है। सभी आते हैं। खड़खड़े के निवासियों को कुछ संदेश। माँ सरस्वती की उपासना हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में सबको करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान विहीन पशु, अगर मनुष्य के अंदर ज्ञान नहीं है ना तो पशु के समान है। और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती है, जिसने हमें कंठ दिया, जिसने हमें स्वर दिया, जिसने हमें बुद्धि दी, जिसने हमें सद्बुद्धि दी। अगर मनुष्य के पास ये चीज नहीं है तो हम भी पशु समान हैं। इसलिए माँ सरस्वती भाग्य की देवी है। हम सरस्वती की उपासना करते हैं और हम सभी को संदेश देना चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से माँ सरस्वती की उपासना सभी लोगों को, सभी वर्गों को करना चाहिए और जरूर से जरूर करना। माता की जय। कार्यकर्ताओं जो हमारे इस पंडाल में, इस कार्यक्रम में आप सब सम्मिलित हुए, मैं आपसे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारा जो ये कार्यक्रम है, ये जो हमारा पूजन का जो विधि चल रहा है, वो लगभग हमारे 20 से 25 साल हो गए हैं। इसमें सर्वप्रथम हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो हम सबसे पहले ब्रह्मपुरी से हमने स्टार्ट करा था, जिसमें कि सबसे पहले पुजारी मैं ही था, गौरव उपाध्याय। उसके बाद यहाँ से लगभग 18 साल से हम यहाँ पे कर रहे हैं हम। और ये संघ जो है आए दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम हम करते रहते हैं। जैसे होली मिलन समारोह हो गया हमारा, अभी सरस्वती पूजन में कल हमने जो पूजन हुआ उसमें हमने बच्चों का उपन्यास संस्कार, जनेऊ संस्कार का हमने कार्यक्रम रखा। तैयार रहते हैं, लेकिन और बाकी सारी चीजें तो बाकी हमारे कौशल पांडे जी हैं, चंदन पांडे जी हैं और सभी समस्त लगे रहते हैं। हम यहाँ पे जो भी है पूजन अर्चना। बाकी ये है कि इस कारण ये हिंदू को एक संदेश है। क्या हम युवा क्या कर सकते हैं? आपकी पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। कार्यक्रम को शुरुआत आपने की है, इसको बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाए। बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब पधारे हैं यहाँ पे। अब आपका दिल से धन्यवाद। क्या कह रहा